ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और प्रकरण अपना सामायिक का है। शिक्षावृत्तों का प्रकरण है, उसमें सामायिक के संबंध में यहाँ पे संबंधभद्र आचार्य और सदाशिव जी काफी विस्तार से अपने को समझा रहे हैं। अपन ने सामयिक का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चारों चीजें यहाँ पे देखी। अब उसके संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। बेर त्याग यानी क्षमा धारण करने का जो भाव है वो अपन ने पिछली बार चर्चा में देखा था। इसके आगे का विषय अपने को देखना है। बेर त्याग अपने को देखना, पहले तो क्षमा धारण करने का विषय अपन ने देखा था। श्लोक बोल लेते हैं एक बार। असमय मुक्ति मुक्तम पञ्चाघानामशेषभावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम सन्ति मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा एकान्ते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापारवयमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्ते वा सामयिकं प्रतिदिवसम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रतपञ्चक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन। इसमें दो श्लोकों में थोड़ा सा संशोधन था, वो अपने को देखना चाहिए। एक तो 94 नंबर का, 94 नंबर का जो श्लोक है, इसमें संवत्सरम फिर ऋतु रयनम, तो वो जो र है, र, य के पहले का र है, उसके स्थान पर म होगा। संवत्सर मृत्युमयनम ऐसा बनेगा। मतलब ये 94 नंबर श्लोक में एक सुधार ये है, संवत्सर मृत्युमयनम। इसके बाद 96 नंबर का जो श्लोक है, वहां रूपाभिव्यक्ति में से विसर्ग हटेगा और पुद्गल क्षेपौ, ये बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी। जो प में ओ की मात्रा है, ये बड़े ओ की मात्रा होगी और दोनों शब्द मिल जाएंगे आपस में। विसर्ग हटके तो दोनों शब्द मिलेंगे। और उद्गलक क्षेपों के स्थान पे क्षेपौ हो जाएगा, यानी प में बड़े उ की मात्रा। ये दो सुधार कल चर्चा हुई थी, उसके अंदर ये सुधार निकले हैं। तो चलिए, तो श्लोक तो बोल लिया अपन ने। बेर त्याग वाला प्रकरण अपने को देखना है ना। पहले अपन ने देख लिया कि सामयिक करने वाला जो जीव है वो समस्त जीवों के प्रति मैत्री धारण करता हुआ क्षमा धारण करता है ना। परम क्षमा धारण करता है। परम क्षमा वास्तव में सम्यक दृष्टि की संभव है, अन्य किसी के संभव नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से क्षमा करें, मंद कषाय भी कर लेंगे, लेकिन वास्तव में जो हमारा क्षमा स्वभाव है, माने क्रोध के अभाव रूप क्षमा, वो प्रकट किसको होगी? तो सम्यक दृष्टि को ही प्रकट हो सकती है। क्यों? कि क्रोध गया कहाँ है मिथ्या दृष्टि के। सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का क्रोध चला गया, वास्तव में क्षमा वहीं बनती है। बाकी जगह जो क्षमा है वो तो सिर्फ कहने, बोलने, सुनने की है, या ज्यादातर के दिखावे की। मंद कषाय रूप क्षमा भी बहुत कम के ही होती है। असली क्षमा की तो बात ही नहीं आ रही। चलिए, इसी से जुड़ी हुई बात है बेर त्याग की, ये अपन देखते हैं, है ना। एक सेकेंड, बेर त्याग अपना हो गया था। प्रतिक्रमण से देखना है अपने।
प्रतिक्रमण से ये विषय अपने को देखना है। हम्म, एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र चित्त धारण करी सामयिक करे, ठीक है। इसके आगे तथा समस्त, हाँ ठीक है। देखिए, तथा प्रतिक्रमण करने को समस्त दिवस में किए दोषनिकों दिन का अंत में चिंतवन करे। क्या करे? कि प्रतिक्रमण करने के लिए ये सामायिक का ही एक हिस्सा है। अच्छा, इसके पहले भी एक सुधार था। पिछले पेज में 158 नंबर प्रकाशित पेज में नीचे से दूसरी पंक्ति, समस्त आरंभ परिग्रह हो छोड़कर, हो नहीं है वो, को है, समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर, ठीक है ना। चलिए अब वापिस देखते हैं अपन यहाँ पे प्रतिक्रमण का क्या कहा। प्रतिक्रमण करने को समस्त दिवस में किए दोषनिकों दिन का अंत में चिंतवन करें। पूरे दिन भर में जो कुछ काम किए हैं वो शाम को, दिन के अंत में, दिन के अंत में माने शाम को, अथवा ये भी हो सकता है कि सोते समय, सामयिक का काल जैसे संध्या काल है तो उस समय करे, नहीं तो सोते समय तो विचार करे। समस्त दिवस में किए दोषनिकों दिन का अंत में चिंतवन कर, क्या होगा चिंतन करके? और समस्त रात्रि में जे दोष किए तिनको प्रभात चिंतवन कर। यानी यूं समझ लो, जागृत दशा शुरू होने पर और जागृत दशा समाप्त होने पर, सोने के पहले और उठने के बाद, ये दोनों समय ये चिंतवन करे कि दिन भर में मैंने क्या काम किए। इससे क्या होगा कि भाई, एक तो ये विचार करना कि दिन भर में जो भी काम किए हैं उन सब का मैं इसी दिन, आज के दिन में ही निराकरण कर दूं। जो कुछ भी दोष हुए हैं उन दोषों का जो भी पश्चाताप है, प्रायश्चित है, जो कुछ भी है, मन में एक खेद का भाव तो आए कि मैंने दिन भर में कितना पाप कमाया। बही खाते की तरह, जैसे रोज अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही ये रोज अपनी अकाउंटिंग करे। दिन भर मेरे के भाव हुए, मैं क्या विचार किए, क्या पाप किए, दिन भर में क्या क्या मेरे द्वारा अपराध किए गए, किसी व्यक्ति को सताया गया, दुख दिया गया, किसी भी जीव के प्रति क्या क्या अपराध हुए, एक इंद्रिय के प्रति, दो इंद्रिय के प्रति, वो सब आएगी डिटेल इसके अंदर। तो वो विचार कर, याद कीजिए आलोचना पाठ। जो आलोचना पाठ है वो असल में यही है कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या काम किया, ये आलोचना पाठ अंदर देखा। ठीक है, देखो, अ, समस्त दिवस में किए दोषनिकों दिन का अंत में चिंतवन करे, और समस्त रात्रि में जो दोष किए तिनको प्रभात चिंतवन करे। ये रात का काल क्यों छोड़ा है? मान लो नींद की दशा में मरण हो जाए तो दिन भर में जो पाप किए हैं उन सबसे तो निवृत्ति ले लूं, ये इसके पीछे भावना है। दिन भर में किए पापों से मैं निवृत्ति लेकर के ही सो, क्योंकि सोने के काम अलग। अच्छा, फिर जब दिन भर के सोने के पहले कर लिए तो फिर सुबह उठ के करने की क्या जरूरत है? सुबह उठ करके रात में जो नींद में सपने वगैरह आए या कुछ भी आए उसके संबंध में भी विचार करे, और उसके अलावा उठ करके सबसे पहले तो पंच परमेष्ठि का और आत्मा का विचार करे। ये दोनों समय, देखो, रात्रि में जो दोष किए तिनको प्रभात चिंतन करे। देखो इसमें एक और चीज है, एक तो सोने के पहले उठने के बाद वाली बात तो वो हो गई। अब मान लीजिए कोई सामायिक के समय करता है, तो सामायिक के दो संध्या है ना, प्रभात की और शाम की, यानी सुबह की और शाम की, दोपहर की अलग है। तो सुबह वाली और शाम वाली, तो सुबह से लेकर शाम तक जितना काम किया वो शाम वाली सामायिक में प्रतिक्रमण कर ले, और शाम के बाद और सुबह उठने तक, क्योंकि शाम को ही सो तो नहीं गया, 3-4 घंटे अभी और जगेगा सूर्यास्त के बाद भी, और उसके बाद फिर सुबह उठेगा, तो तब तक के जितने काम हो वो कर ले, उनका विचार कर। माने 12-12 घंटे का भी वो प्रतिक्रमण हो गया एक तरह से, लगभग लगभग 12 घंटे 13 घंटे जो भी है। जो यो मनुष्य कैसा विचार करे, देखो, जो यो मनुष्य जन्म अर्ति में भगवान सर्वज्ञ वीतराग को उपदेशो धर्म अनंत काल में बहुत दुर्लभ
ताते प्राप्त भया, बहुत दुर्लभ ताते प्राप्त भया हूँ। क्या ये चिंतन करे कि ये मनुष्य जन्म, और उसमें भी भगवान सर्वज्ञ वीतराग का उपदेशित धर्म अनंत काल में बहुत दुर्लभता से मुझे प्राप्त, बहुत मुश्किल से मिला है। सबसे पहले तो ये विचार से देखो, इस धर्म की दुर्लभता तो विचार में आनी ही चाहिए, है ना। अगर वो दुर्लभता ख्याल में नहीं आती तो फिर ये क्या कहें अभी, मतलब दुर्लभता ख्याल में नहीं आने के कारण इसको महिमा नहीं आती, और फिर धर्म में आगे बढ़ने का विचार भी नहीं आया, क्योंकि दुर्लभता ख्याल में ही नहीं है कि तो हाँ ठीक है, मिल गया, आसानी से मिल गया और मिल जाएगा। भैया अनादि काल से आज तक अनंत काल बीत गया, बहुत दुर्लभता से मुझे ये मिला। इस जन्म की एक घटिका हूँ, धर्म बिना व्यतीत मत हो। है समझ। इस जन्म की एक घड़ी भी, एक घड़ी 24 मिनट के लगभग होती, एक घड़ी भी यानी थोड़ी देर भी धर्म के बिना नहीं बीते। ऐसी भावना उसको रहती है और रहनी चाहिए, अपन लोगों को ऐसी भावना रहनी चाहिए। लेकिन मुझे ये ये जो मनुष्य जन्म इतनी दुर्लभता से मिला, और इसमें भी उत्तम जैन कुल मिल गया, इसमें रत्ती भर भी मेरा एक समय भी व्यर्थ न जाए, धर्म के चिंतन में ही निरंतर ये समय व्यतीत हो। एक घड़ी मत विसरो, करो नित आयु जम मुख बीच में, ऐसा आता है ना। है समझ, किसमें आता है? दश लक्षण की पूजा में देनेत राय जी, दश लक्षण की पूजा में आता है, एक घड़ी मत विसरो, करो नित आयु जम मुख बीच में। बहुत से लोग बोलते हैं आयु जय मुख बीच में, अब वो अर्थ तो बेचारों को मालूम ही नहीं है, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। आव जम मुख बीच में है, वो आव का अर्थ आयु ही होता है। और ऐसे ही अपन ने उसमें भूधर दास जी के भूधर शतक में देखा था, घड़ी घनेरे मोल की, क्या घड़ी घनेरे मोल की आया था ना। दो तीन छंद थे ऐसे कि एक, मतलब ये जो अपने मनुष्य भव है, ये मनुष्य भव की एक एक घड़ी बहुत कीमती है। कानी कोड़ी विषय सुख, है, भव दुख करज अपार, बिना दिए नहीं चूक है, बेशक बेशक ले उधार। है, आया समझ। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर छंद हैं, इनका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक घटिका हूँ, धर्म बिना व्यतीत मति हो, ऐसो विचार करी चिंतवन करे। जो आज का दिन में तथा रात्रि में मैं जिन दर्शन पूजन स्तवन में केता काल व्यतीत किया, और स्वाध्याय सत्संगति तत्वार्थनी की चर्चा तथा पंच परमेष्ठि का जाप्य ध्यान में तथा पात्र दान में केता काल व्यतीत किया। ये विचार आता है? ये विचार चलना चाहिए। मैंने आज पूरे दिन भर में, दिन में या रात में भी, कितना समय मैंने मंदिर में दिया है, भगवान के सामने में कितनी देर खड़ा रहा, और जितनी देर खड़ा रहा उसमें भी उपयोग कितना लगा रहा। और सिर्फ पूजा की बात नहीं, पूजन करी अकेली या स्वाध्याय वगैरह भी किया, कितनी देर मैंने तत्व चर्चा की, किससे क्या चर्चा हुई, उस तत्व चर्चा का मुझे क्या विचार रहा, क्या लाभ रहा। अकाउंटिंग है देखो, ये तो पूरी दुनिया में लोग सिर्फ पैसे की अकाउंटिंग करते हैं, यहाँ पे जैन दर्शन भावों की अकाउंटिंग सिखाता है। ये जो प्रतिक्रमण आलोचना सामयिक है, ये अपने भावों की अकाउंटिंग है कि हम किस दिशा में, भाई अकाउंटिंग क्यों की जाती है? ये व्यापार को एक सही दिशा देने के लिए, और ये देखने के लिए कि हमको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है इस व्यापार से, यही देखने के लिए की जाती है ना। तो बस ऐसे ही भावों की अकाउंटिंग हो कि मेरा दिन भर में क्या क्या व्यापार चला, मनोवचन काय का, और उसमें और उसके अंदर मुझे समझ लीजिए कि कितना मुझे मुनाफा हो रहा है, कितना मुझे घाटा हो रहा है, ये सारी बात उसमें क्या कहा। जो आज का दिन में तथा रात्रि में जिन दर्शन पूजन, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने में कितनी देर लगी, कि गए फटाफट ढोक दे करके आ गए, या कुछ स्तुति वगैरह बोली, बोली तो भगवान के स्वरूप का स्मरण किया या नहीं, सामने उनको देख करके कुछ वीतरागता का ख्याल आया या नहीं, पूजन में स्तवन में कितना काल व्यतीत किया, और स्वाध्याय, स्वाध्याय में कितनी देर थी। आप लोग तो खट से कह दोगे साहब 2 घंटा तो हम सुनते ही सुनते हैं, बैठते हैं पढ़ते हैं। अच्छा, सुना कितना और पढ़ा कितना, और पढ़ा सुना कितना और गुना कितना, यानी चिंतवन कितना किया।
क्योंकि पढ़ना सुनना तो खूब कर लेते, अरे हमने 4 घंटे पढ़ा, हमने 2 घंटे पढ़ा, लेकिन विचार कितना किया। स्वाध्याय, सत्संगति, तत्वार्थ की चर्चा तथा पंच परमेष्टि का जाप्य ध्यान में, पंच परमेष्टि का जाप वगैरह दिया क्या? है? दिया तो कितनी देर, और उसमें कितना उपयोग लगा रहा है? वो जाप देते देते कहीं मैं इधर उधर का विचार तो नहीं करता रहा। तथा पात्र दान में मैं केता काल व्यतीत किया, मैंने कितना काल व्यतीत कर दिया। और बहुआरंभ में, और इंद्रियनी के विषय में, और व्यवहार आदि विकथा में, और प्रमाद में, निद्रा में, काम सेवन में, भोजन पान आदि में, आरंभ आदि में केता काल व्यतीत किया। बोलो इसका क्या हिसाब है? कि क्या किया मैंने, बहुत आरंभ के कार्यों में कितना समय लगा है, कि दिन भर मेरा इस पाप के काम में लगा, दिन भर घर गृहस्थी की भागा दौड़ है, सारे ही आ गया ना यहाँ पे देखो। इंद्रियों के विषयों में, 5 इंद्रिय के विषयों में मैंने कितना समय लगा। जैसे विकथा में, ये मोबाइल दिन भर चार्ज जाता है अपना। अच्छा इसमें तो सीधा हिसाब है क्या, इसमें आप जाके देख सकते हो कितनी देर कौन कौन सा ऐप चलाया है ना, व्हाट्सएप कितनी देर चलाया, फेसबुक कितनी देर चलाया, जूम पे कितनी देर रहे, ये सब रिकॉर्डेड है इसके अंदर सब। बैठे हुए वहां पे उनको सारी जानकारी है कि आप क्या क्या कितनी कितनी देर देखते है ना, उनको सब मालूम है। उसी हिसाब से आपको वो सब एड वगैरह भी आते। खैर अपने को उनकी वो नीति से काम नहीं करना, अपने को तो ये देखना है कि ये भी अपनी अकाउंटिंग का एक हिस्सा, कि मैंने 5-6 घंटे मोबाइल में लगा दिए, 24 में से 5-6 घंटे मोबाइल में। देखो क्या क्या आया था यहाँ पर, प्रमाद में, निद्रा में, कि नींद में लगभग लगभग 8 घंटे तो निकालते, एक एवरेज बता रहा हूँ, लगभग 8 घंटे, किसी की कम ज्यादा भी हो सकती है, कोई ज्यादा आलसी हो तो 10 घंटे भी सो सकता है? उठते हैं बिल्कुल 10-10 बजे, 11-11 बजे सुबह है? कभी जिंदगी में सूरज उगता हुआ देखा नहीं होगा, ऐसे ऐसे नालायक बैठे हुए क्या कहें, 10-10 घंटे सो जाते, या कम भी सोए, रात में कम सोए दिन में भी सो जाए मान लो। अब जैसे एक थोड़ी उम्र के बाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से यूं भी कहा जाता है ना, दिन में थोड़ा सा आधा पौन घंटा लेट जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो सोया नहीं लेकिन लेटा तो सही, आधा पौना घंटा जितना भी वो दिन में रहा तो वो भी प्रमाद में गया। प्रमाद में, निद्रा में कितनी देर गई, तो 24 में से 8 घटा तो 16 घंटे बचे। अब 16 में से 5-6 घंटे इस मोबाइल को भेंट कर दिए, बोलो क्या बचा? 10 घंटे, 10 घंटे में 1 घंटे में नहाना धोना इत्यादि हो गया, 9 घंटे। खाने पीने का 2 घंटा मान लो, दोनों टाइम और नाश्ता पानी सब करके है, 2 घंटे बचे, कितना? 7 घंटे। अब 7 घंटे में मैंने क्या क्या किया, घर गृहस्थी का दूसरा काम भी किया है, घर गृहस्थी के दूसरे कामों में ही निकल जाता समय, एक बार बाजार गए तो आधा पौन घंटा 1 घंटा तो यूं पूरा हो जाता। बोलो कितना समय बचा, आखिर में ले दे के 2-1 घंटे बचते हैं, और वो भी हम और चीजें भी तो हैं अभी, ये लिखा ना यार, आरंभादिक में, सिर्फ खाना खाने में थोड़ा टाइम लगता है, महिलाएं तो खाना बनाती भी हैं, या जहां भी जो भी बनाता है, तो वो इतनी देर वो बनाने में भी समय लगा, आरंभ आदि में इतना काल व्यतीत हो गया। विकथा में ये सबसे ज्यादा समय ये विकथा चाटती है, पता है? आप जितना जितना आप क्या कहूं अभी ये मोबाइल में समय बिताते हैं, उतना तो विकथा में ही जाता है, अधिकांश अधिकांश। ये अभी का छोड़ देना, ये वाला मत गिनना, ये तो स्वाध्याय का काल है। बाकी जितना अपन फोन पे जितनी बातें करते हैं, अधिकांश तो यही करते हैं। आज इसका जन्मदिन, आज उसकी एनिवर्सरी, आज ये आज वो, तरह तरह की चीजें हैं। समझ में ही बात। बहुत आरंभ में और इंद्रियों के विषयों में, पांचों इंद्रिय के विषय। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय नहीं मांगती लेकिन लगातार चलती, जैसे अपन घर पे बैठ के कुछ भी काम कर रहे हैं, है ना, कुछ भी काम कर रहे हैं तो पंखा भी तो चल रहा है लगातार, अपना जो भी है एसी कूलर पंखा वगैरह ये चल रहा है, लाइटें जल रही बिना बात की है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहां भी सिर्फ दिखावे के लिए कि हमने शोकेस बना रखा है, शोकेस जलनी चाहिए है। अब ये बताओ कि 24 घंटे मेरा पंखा चालू, तो 24 घंटे का आरंभ तो ये है, 24 घंटे मेरा वो जो भी मतलब मैं काम कर रहा हूँ, कुछ भी चाहे सो रहा हूँ जग रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, तो 24 घंटे तो लगातार वो आरंभिक क्रिया हो रही है। 5 इंद्रिय के विषय भोग 24 घंटे,
क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के विषयों में और लगा लेना। ये तो मैंने सिर्फ एक बात कही है। कपड़े तो 24 घंटे ही पहने रहते हैं अपन, है ना। कपड़े तो ये कपड़ों का भोग भी निरंतर है? समझ में ही बात। कुछ भी बात करनी, किसी से बातचीत करनी है, चर्चा वगैरह, वो सब फालतू की चर्चाएं भी, वो भी 24 घंटे। और 5 इंद्रिय के विषयों में व्यवहार आदि की कथा में व्यवहार निभाने जाते हैं, व्यवहार निभाने। हैं? आना था, आना है, तो आना वो बुलाएगा और ये जाएगा। बाबूजी कहते थे पैर तोड़कर बैठ जाते हैं। पैर तोड़कर बैठ जाते हैं मतलब समझे? मतलब हिलने का नाम नहीं लेते किसी के यहाँ गए तो। इतनी भी तमीज नहीं है कि कोई उसको, उसका कुछ काम भी होगा, वो अपने काम से व्यस्त भी होगा और आपकी शर्म के मारे वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो जाते हैं ना। तबीयत पूछने जा रहे हैं साहब, ये तबीयत पूछने जाता है, गप्पे लड़ाने जाता है? तबीयत कोई कोई नहीं पूछने जाता, सिर्फ ये दिखाने जाते हैं कि हम तबीयत पूछने आए। उठ करके जरा सा उसके सहारा भी देता है क्या बीमार को, या दवाई भी देता है क्या? पूरा बस ये दिखाने जाता है कि हाँ हम आए थे पूछने। एक रिवाज चल पड़ा है, गया है तो मदद कर। अगर कोई ऐसी परेशानी में है, तकलीफ में है, उसको कुछ ऐसा समझ लीजिए बीमारी है या कुछ भी है, तो थोड़ा उसको सहारा दो, लिटा दो, बिठा दो, है, दवाई दे दो, या कुछ भी काम कर दो इस तरह। लेकिन वो नहीं होता। व्यवहार आदि में, व्यवहार आदि, वो लोक व्यवहार सारा का सारा, शादी ब्याह मरण मौत इत्यादि, उसमें विकथा में, विकथा की बात हो गई। प्रमाद में तो किसी से व्यवहार निभाने जाओ ना, तो व्यवहार तो अपनी जगह हो गया, लेकिन अपना व्यवहार तो साधर्मिक बनेगा व्यवहार। क्या? किसी से अगर मिलने जाओ तो बिना तत्व की बात किए कभी नहीं आए। क्या? वस्तु व्यवस्था की, तत्व विचार की बात किए बिना कभी नहीं आए। वो असली व्यवहार है। देखो, प्रमाद में, निद्रा में, काम सेवन में, है, इसमें भी लगते हैं। भोजन, भोजन पान आदि में, भोजन में भी बहुत समय जाता है, अधिकांश का तो बहुत समय भोजन में ही निकलता, बनाने में, खाने में इत्यादि, उस सब में। भोजन पान आदि में, आरंभ आदिकनी में केता काल व्यतीत किया। बोलो, लगाते हैं हिसाब अपन। मैंने दिन भर में क्या क्या विचार किए। वो जो आलोचना पाठ बना हुआ ना, बहुत जोरदार है। एक एक बात अपने दिन भर की गृहस्थी की आनी, वो अपने को अभ्यास करना चाहिए। और रोज उस पर सोचिए कि आज एकेंद्री का मैंने कितना घात किया, फालतू का पानी कितना ढोला, आग कितनी जलाई, पंखा से, पंखा ते पवन बिलोलियो, बिन गालियो पानी जो ढोलियो, है, ये सब है। हाँ, ऐसा ये भी प्रमाद है। दूसरे रूम में आ गए उठ करके, और लाइट पंखा भी बंद नहीं होता है। कह रहे चलने तो अभी वापस जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं बहुत से लोग, मैं आ ही रहा हूँ, बस अभी मैं आ ही रहा हूँ। अरे भाई, तो तू इतना पंगु हो गया क्या कि तुझसे यूं एक बटन भी नहीं चलाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है? आए तब चला लेना। क्या बोलते हो, मैं यही तो था मैं अभी। अरे यही तो था, अभी तो तू वहां है, और वहां जाकर के उधर के भी चलाए और इधर के खुले छोड़ गया। अरे ये मनुष्य भव आसानी से नहीं मिला है। जिन जीवों का घात आप कर रहे हो ना, उनसे पूछो कि वो कितने दुख में है। आया समझ में? देखो, आरंभ आदि में केता काल व्यतीत किया, तथा मेरा मन वचन काय की प्रवृत्ति तथा रागादिक संसार के कार्य में अधिक भय कि परमार्थ में अधिक भय। यह है असली लेखा जोखा। कि मेरा मन वचन काय की जो प्रवृत्ति थी, उसमें भी तीनों का अलग अलग देख, क्योंकि काय की प्रवृत्ति अलग दिखेगी और मन की अलग दिखेगी। कि काय की प्रवृत्ति तो पूजा रूप हुई 1 घंटा, लेकिन मन की प्रवृत्ति 1 घंटा पूजा रूप नहीं हुई। काय की प्रवृत्ति, वचनों की प्रवृत्ति स्वाध्याय रूप तो हुई 1-2 घंटा, लेकिन मन की प्रवृत्ति तो है कि ये यहाँ बैठा बैठा जाने कौन सा स्टेशन लगा लेता है। पहले रेडियो में स्टेशन लगाते थे ना, ऐसा। तो केशरी मल जी थे एक समय की, केशरी मल जी धवल, वो ऐसा उदाहरण लेते थे। क्या शिखर जी गया है, लेकिन शिखर जी में तो रेडियो सिलोन चल रहा। शिखर जी में रेडियो सिलोन, कह रहे मैंने वहां पे जाके विचार कहाँ के चल रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे रेडियो लगा लेते हैं ना अपन। यहाँ जयपुर का चैनल लगा लिया, दिल्ली का चैनल लगा लिया, बम्बई का चैनल लगा लिया रेडियो में। उसकी तरंगे आ रही है, तो तरंगे तो वहां है, उधर जा रही है, और बैठा यहाँ है, भगवान की पूजा करने बैठा है, स्वाध्याय करने बैठा है, और विचार जाने कहाँ के चल। क्या लिखा?
उस रूम में वापस जाने के बाद रूम ठंडा रहना चाहिए ना, इसलिए पंखा चालू ही रखता है। अरे मर जाएगा इतने में तो, क्या, इतने में तो मर जाएगा, 5 मिनट सहन नहीं कर सकता। और फिर हम कहते हैं कि हमको तो मुनि बनना है। ये फालतू की गप्पे हैं ये ऊपर ऊपर से बोलता है कि आदर्श है मुनिराज, हमारे आदर्श है, काहे के आदर्श? जरा सा तो ये सहन नहीं करता है, थोड़ा सा तो विचार करता नहीं। देखो, मेरा मन वचन काया की प्रवृत्ति तथा रागादिक, ये भी देखना, मेरा राग कहाँ रहा, संसारिक कार्य करते हुए भी मेरा राग किधर था, या धार्मिक कार्य करते हुए भी मेरा राग किस दिशा में था, तो वो मन वाली बात आ जाती है वैसे। मेरा रागाधिक संसार के कार्य में अधिक भय कि परमार्थ के कार्य में अधिक भय। मैंने मैंने जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है वो शुभ योग में ज्यादा लगाई या अशुभ योग में, ये विचार करना। ऐसे समस्त दिवस का किया कर्तव्य को दिन का अंत में चिंतवन करे। जो भी दिन भर में किया, दिन भर में जो कुछ भी कर्तव्य, कर्तव्य मानी कार्य, जो कुछ भी कार्य दिन में किया, तो दिन के अंत में उसका चिंतवन करे। और रात के किए को प्रभात चिंतवन करे। यही मतलब सूर्योदय सूर्यास्त वाला हिसाब है इसमें। क्योंकि अगर अपन सोने जागने का लेवे, तो सोने के बाद तो जो कुछ किया वो मन से ही किया सारा का सारा, है ना। वहाँ वचन और काया की प्रवृत्ति एकाएक तो नहीं। एकाएक क्यों कह रहा हूँ? मान लो नींद में बोलने की चलने की किसी की आदत हो, तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वो इसको याद नहीं रखता। तो उसमें भी मुख्य रूप से मन की प्रवृत्ति। देखो, प्रभात चिंतन कर जाते हैं, जो 5 5 रुपया की पूंजी ले बिनच करे है, सोहू नित्य रोजीना अपना ठिगावना कुमावना टोटा नफा की संभाली करे है। कोई 5 रुपए का भी व्यापार करता है ना, अगर, अब तो खैर 5 रुपए का कोई नहीं करता, लेकिन उस जमाने में तो 5 रुपए बहुत होते थे। मान लो कोई 1000 रुपए का व्यापार भी रोज करता, अपन आज के हिसाब से बात, रोज का 1000 रुपए का भी अगर व्यापार करता है, तो इतनी तो अकल रखता है ना कि मैं ठगा रहा हूं या कमा रहा हूं, मुझे नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसकी तो संभाल करता है, यानी उसे तो देखता है। तो पूर्व पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में लाया जो उत्तम मनुष्य जन्म, वीतराग धर्म, सत्संगति, इंद्रिय परिपूर्णताधिक धन, तिसते व्यवहार करता ज्ञानी अपना आत्मा के हानि वृद्धि नहीं संभाल करे, कहा। वो जो ज्ञानी है वो क्या अपने परिणामों की संभाल नहीं करेगा? क्या कहा भाई? 5 10 रुपए की चीज का व्यापार करता, उसमें भी वो अपना मुनाफा नुकसान ये सब देख। तो ये जो इतने पूर्व पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है, जिन धर्म मिला, जिन कुल मिला, ये सारा का सारा जो ये विचार नहीं करेगा। देखिए, एक संशोधन था, इस प्रकार चिंतवन करता है वाली जो लाइन है ना, इस प्रकार चिंतवन करता है ना, दूसरी लाइन, स्वाध्याय संगति, ये संगति के स्थान पर सत्संगति कर लेना, संगति में सत शब्द और जुड़ जाएगा। स्वाध्याय संगति, यानी स्वाध्याय सत्संगति तत्व चर्चा पंच परमेष्टि का ज्ञान। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। वो क्या इसको शामिल, ये हानि वृद्धि की संभाल नहीं करेगा क्या? जो टोटा नफा की संभाल नहीं करे, तो परलोक ते ल्याया धर्म धनादि को नष्ट करी, और तिर्यंच गति में वह नारकिनी में निगोद योनि में जाए, नष्ट हो जाए। अगर संभाल नहीं करेगा तो कहाँ जाए? अगर अपने परिणामों की संभाल नहीं करी, अपने भावों को नहीं संभाला, तो निश्चित रूप से तिर्यंच गति में या नरक गति में, नरक योनि आदि में जाकर के नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा माने दुख पाएगा, सीधी सी बात। नष्ट होने का अर्थ दुख पाना। एक सेकंड।
देखो, नारकिनी में निगोद योनि में जाए नष्ट हो जाए, ताते धर्म रूप धन का बधावने का अर्थ ही एक दिन में 2 बार तो संभाल करे। दुकान कितनी देर बैठते हैं, और दुकान का वो जो जो कुछ भी है भाई चोपड़े, वो सब उनको कितनी देर संभाल। तो ऐसे ही जो धर्म धन को बढ़ाना चाहता है, धर्म धन का क्या, कितनी बढ़िया पंक्ति है। धर्म रूप धन का बधावने का अर्थ ही एक दिन में 2 बार तो संभाल करेगी, 2 बार तो संभाल करता ही करता है अपने परिणाम। देखो कितने प्रेरक वाक्य हैं, इससे अपने को प्रेरणा लेकर के ये सुधार अपने जीवन में करना चाहिए। 2 दिन में 2 बार तो संभाल करे हो। अगर दिन में 2 बार भी अपन संभाल नहीं कर पा रहे हैं अपने परिणामों की, तो क्या दशा होगी, है क्या विचार होगा, क्या करेंगे सोचो। ये संभाल करने का विचार तो होना चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस के रूप में शुरू तो करें, क्या दिक्कत है ना। अभी सामयिक व्रत तो नहीं है अपने, भले है ना, तो सामयिक व्रत भी हो किसी के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिस तो करें, अपने परिणामों को टटोलना तो सीखें। क्योंकि ये काम तो आप मिथ्यात्व दशा में भी कर सकते हो कि दिन भर में मेरा क्या पूरा भावों का लेखा जोखा रहा, मैंने कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया, ये विचार तो हो सकते हैं ना। इनके लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता नहीं, इनके लिए तो इतनी विचार की आवश्यकता है कि ईमानदारी से विचार कर, जहां अपनी गलती दिखे वहां गलती स्वीकार। नहीं तो अधिकांश क्या सोचते, ओ ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, इसमें क्या है, ये तो सभी के होता है, हाँ? ये भी नहीं करें क्या, ऐसे ऐसे कुतर्क करता है। भैया ईमानदारी से अपने भावों को टटोलो कि मैंने दिन भर में पाप भाव कितने किए, पुण्य भाव कितने, शुभ भाव कितने किए। और ये तो शुभ अशुभ की बात है कोरी, कि धर्म में आगे बढ़ने के लिए मैंने कितना कितने कदम बढ़ाए हैं, तत्व विचार कितनी देर किया जिससे मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकूं, सम्यक तो के लिए कितना उपाय किया, ये सारा विचार चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, ताते धर्म रूप धन का बधावने का अर्थ ही एक दिन में 2 बार तो संभाली करे। और जो कषायनी के वस्ते वह अज्ञानते तथा विषयनी के बसते हैं, जो अपने मन वचन काय की दुष्ट प्रवृत्ति भई होए, अगर ऐसा निकले, भई खाता का मतलब अपना वो हिसाब देखने में कि दुष्ट प्रवृत्ति होए, ताकू बार बार निंदा करे, गर्हा करे, आत्म निंदा करे, अरे मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है, दिन भर में मैंने इतना इतना जीवों का घात किया, मैंने इतना पानी ढोला, इतनी आग जलाई, इतना ये जो कुछ भी है सब ये साधनों का इस्तेमाल किया, इसमें कितना जीवों का घात हुआ, ये अपने को विचार करना चाहिए। मतलब वो अगर उसको ये निकले कि पाप की प्रवृत्ति ज्यादा हुई, पुण्य की या धर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई, तो अपनी निंदा कर, कि क्यों निंदा क्यों करें हम खुद, कि दूसरे के सामने करने की नहीं कह रहे, लेकिन खुद को ये तो देखे कि अरे ये मेरी कैसी प्रवृत्ति हो रही है, मैं कहाँ लग रहा हूँ, है? मेरा चित्त किधर जा रहा है, ये राग आदि की वृत्ति कैसे इतनी खोटी हो रही है, अशुभ ही अशुभ की दशा ज्यादा मतलब ये होती जा रही। इस बात का जीवन में खेद होना चाहिए। खेद होना उस पाप से बचने का पहला कदम। अगर आपको उस पाप के प्रति खेद ही नहीं है, तो आप कैसे बचोगे बताओ। क्यों छोड़ने लगा मैं उस पाप को जिसका मुझे खेद ही नहीं, मेरे मन में कोई आ, उसके लिए कोई ऐसी बात ही नहीं आ रही कि अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा आ रहा है तो मैं कैसे छोड़ूंगा बताओ, मैं नहीं छोड़ सकता फिर। देखो बार बार निंदा करे, गर्हा करे, जो हाय मैं दुष्ट चिंतवन किया तथा कायते दुष्ट क्रिया करी, तथा हाय मैं वचन की प्रवृत्ति बहुत निंद करी, याते महाअशुभ कर्म का बंद किया, धर्म को दूषित किया, अपयश प्रकट किया। बोलो, ये सारा विचार होना चाहिए कि हाय हाय ये क्या काम किया, ये धिक्कार है मुझको जो ऐसा मैंने दिन भर में ये सब खोटे कार्य किए, ऐसी प्रवृत्ति मेरी रही है। ऐसा बहुत बढ़िया प्रकरण है ये। अब इस निंद कर्म को चिंतवन करते हैं, मेरे परिणाम, ये यहाँ पे मरे लिखा है, मरे मेरे कर लेना, मरे के स्थान पर मेरे कर लीजिए। अब अ, इस निंद कर्म को चिंतवन करते हैं, मेरे परिणाम पश्चाताप करी दग्ध हुए हैं। ये जो मुझे पश्चाताप हुआ है, देखो ताप नाम उसका ताप,
पश्चाताप, पीछे होने वाला ताप। ताप में एक जलन होती है। जलन का मतलब दूसरे से जलन वाली बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दुख होता है, दुख रूप अग्नि में जलने जैसा। अरे मुझसे कितने कितने अपराध हुए हैं। दिन भर में इतनी भागा दौड़ी, इतनी आरंभिक क्रिया, इतनी विकथा, इतना प्रमाद, इतने निद्रा वगैरह, वो सब तो कितने पाप के कार्य मैंने किए हैं। उससे अपना मन दग्धायमान, तप्तायमान हो जाना चाहिए, तप जाना चाहिए। अहो, मोह कर्म बड़ा बलवान है, जो मैं मेरे दुष्ट परिणामनि की दुष्टता को और पाप के करने वाले और दुर्गति के ले जाने वाले हमारे निंद परिणामनि को नीके, निंद परिणामनि को नीके मेरा घात करने वाले जानू हूं और प्रयोजन रहित जानू हूं, और अपना जीवितव्य को बहुत अल्प जानू हूं, और परलोक में मेरे किए कर्म का फल को मैं अकेला भोगूंगा, ऐसा अच्छी तरह बारंबार परिणाम में निश्चय करूं हूं, चिंतु हूं। चिंतवन करते करते हूँ मेरा परिणाम में जो अन्य जीवते बेर और विषय निते राग नहीं घटे है, सो यो प्रबल मोह कर्म की महिमा है। बोलो, इतना सब जानने और देखने के बाद भी मेरी प्रवृत्ति पूरी तरह से बदल नहीं पाती। ये मोह कर्म की महिमा। क्या लिखा? मोह कर्म कितना बलवान है कि जो मैं मेरे दुष्ट परिणामों की दुष्टता को जानता, और ये परिणाम, ये मेरे पाप करने वाले, दुर्गति को ले जाने वाले ऐसे परिणाम है, निंद परिणाम है, इनको भी अच्छी तरह जानता हूं कि ये मेरा घात करने वाले हैं, इनसे मेरा भला नहीं है, ये पाप ही का साधन है, ऐसा जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि ये सारे प्रयोजन रहित, इससे एक बार भी मेरा, समझ लीजिए, आत्म कल्याण का, सुखी होने का प्रयोजन हल नहीं होता, एक बार भी। ऐसा जानता हूं और प्रयोजन रहित जानता हूं, और अपने जीवितव्य को बहुत अल्प जानता हूं कि मेरा जो जीवितव्य है ये बहुत कम है ना, अल्प है, यानी ज्यादा समय रहने वाला नहीं है संसार दशा में। क्या करें, मतलब आयु भी जल्दी ही पूरी हो जाए ऐसा है। और परलोक में मेरे किए कर्मों का फल मुझे अकेले कोई भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप और फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ, पर देता है यह विचार तब स्थिर हो छोड़ प्रमाद। मैंने जो कर्म किए हैं उनको मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरा भोगने वाला नहीं। मैंने तो परिवारजनों के लिए किए थे, लेकिन किए होंगे, परिणाम भोगे तो परिणामों का क्या कह रहे हैं? ऐसा अच्छी तरह बारंबार परिणाम में निश्चय करूं हूं, चिंतु हूं। बारंबार ये चिंतवन भी होता है, ये निश्चय भी होता है, लेकिन चिंतवन करते करते हूँ मेरा परिणाम में जो अन्य जीवनिते बैर और विषयनिते राग नहीं घटे हैं, अन्य जीवों से बैर और विषयों के प्रति राग नहीं घटता है, सो यो प्रबल मोह कर्म की महिमा है। ये इस प्रबल कर्म की महिमा समझ, ये इस प्रबल कर्म की महिमा है। चिंतवन करते करते भी मेरा परिणाम अन्य जीवों के प्रति बैर का रहता है, विषयों से राग नहीं घटता है। भाई विषय बहुत दुखदायक हैं, विष के ढेर हैं, इनका फल बहुत दुखद आने वाला, ये सब जानने के बाद भी मैं इनसे नहीं हट पाता हूँ, नहीं बच पाता हूँ। ये क्या है? ये मोह की महिमा है। याही ते मोह कर्म का नाश करी विजय को प्राप्त भय, ऐसे पंच परमेष्टि को स्मरण करो। यह है पंच परमेष्टि को स्मरण करने का काम। या मैं उस मोह को नहीं छोड़ पाता, लेकिन इन्होंने जीता, उस मोह को जीता, उन पांच इंद्रिय के विषयों को जीता, इसलिए मैं इन पंच परमेष्टि का स्मरण करता हूँ निरंतर। जो मोह कर्म के जीतने वाले जिनेन्द्र का प्रभाव करी, मेरे मोह कर्म ते उपजे राग भाव द्वेष भाव का, राग भाव द्वेष भाव काम विकार भाव तथा क्रोध भाव अभिमान भाव मायाचार के भाव लोभ भाव मेरा नाश को प्राप्त हो। क्यों चिंतन कर रहा हूं मैं उनका? देखो, जिसका हम स्मरण करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनके जैसा बने, यही होता है। देखो, या तो किसी के प्रति बहुत ही द्वेष भाव, उसका चिंतन होता है, इसका तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसको ऐसा हो जाना चाहिए,
है, ऐसा काम बिगड़ जाना चाहिए, लोग इसकी बुराई करें, ऐसा करें वैसा करें, तो या तो बहुत तेज द्वेष हो तो वैसा काम होता है। इस प्रकार में जानकर तो ऐसे ही चलता है कि उसके जैसा बनना, तो निरंतर वो विचार चला करता, उसके जैसा हम बनना चाहते हैं। मोह कर्म के जीतने वाले जिनेन्द्र का प्रभाव करी, जिनेन्द्र देव के प्रभाव से, देखो ध्यान रखना, जिनेन्द्र देव कुछ दूर नहीं, प्रभाव से दूर हो जाएगा ना, उनके प्रभाव से नहीं होगा, उनके स्वरूप को मैं समझूंगा और ये विकार दूर करूंगा, ये उनका प्रभाव है वास्तव। दूसरी बात, उन्होंने अपने को ये मार्ग बताया, उन्होंने जो ये मार्ग बताया है तो उनका ही प्रभाव कहलाए, है ना। देखो, तो जिनेन्द्र के प्रभाव से मेरे मोह कर्म ते उपजे राग भाव, द्वेष भाव, काम विकार भाव तथा क्रोध भाव, अभिमान भाव, सारे आगे, क्रोध मान माया लोभ, मायाचार के भाव, लोभ के भाव, ये सब मेरे नाश को प्राप्त हो, ये पंच परमेष्टि के स्मरण का फल मैं ये चाहता हूँ, ये सब मेरे नाश को प्राप्त हो, ये खोटे भाव नष्ट हो जाएं, आया समझ। जैसी वीतरागता जिनेन्द्र भगवान पाई है, तैसी मेरे भी हो, इसलिए नमस्कार कर, जिनेन्द्र देव को नमस्कार इसलिए किया जाता, जय जिनेन्द्र इसलिए बोला जाता, उनकी जय जयकारा इसलिए लगाया गया कि मेरे भी ऐसी वीतरागता हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, बोलते हैं ना, तो मेरी ऐसी दशा हो, हे वीतराग स्वामी, आपने जो वीतरागता और अनंत सुख प्राप्त किया है, वैसी वीतरागता और अनंत सुख मैं पाना चाहता हूँ, ऐसी दशा मेरी भी हो, इसलिए मैं आपको स्मरण करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, यही कारण है, और कोई कारण नहीं नमस्कार आदि करते। इस अभिप्राय ते मैं काय ते ममत्व छाड़ी पंच परमेष्टि का ध्यान सहित कायोत्सर्ग करूं, ये सामयिक की शुरुआत। क्या, पहले लेखा जोखा करा, सारे पाप दिखे, पुण्य भी दिखे, जो भी किए हों दिन भर में, और फिर वो जो पाप किए उनके प्रति तो फिर ऐसा घबरा गया है, और घबरा करके फिर शरण ढूंढता है, तो पंच परमेष्टि की शरण दिखती है, वहां वीतरागता नजर आती है, उनके जैसा खुद बनना चाहता है ना। तो ये सारा का सारा काम एक साथ, ये भावना है इसकी, क्या आया समझ में? क्या कहा, इस अभिप्राय ते काय ते ममत्व छोड़ करके, शरीर से बिल्कुल ममत्व छोड़ के, है ना, शरीर पे से ध्यान हटाकर पंच परमेष्टि का ध्यान सहित कायोत्सर्ग करूं, फिर वो कायोत्सर्ग किया। कायोत्सर्ग माने क्या होता है, बहुत से लोग जो समझते हैं कायोत्सर्ग माने ऐसे बस सीधे खड़े हो जाओ, हाथ ढीले छोड़ के, और पंच परमेष्टि का नमस्कार करो, उनका स्मरण करो, नो बार नमोकार मंत्र बोलो बस। अरे कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ समझिए, काय का उत्सर्ग, उत्सर्ग माने त्याग, और शरीर का त्याग करना उसको कायोत्सर्ग है। तो शरीर का त्याग कैसा होगा, वो तो आयु पूरी होने पर होगा, अरे ऐसा नहीं। आवाज आ रही है बराबर, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा, ठीक है सुनिए ध्यान से सुनिएगा। कायोत्सर्ग का अर्थ है काय को छोड़ना। तो काय का ग्रहण कहाँ किया था, कि मान्यता में मैंने ग्रहण किया था कि ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ वाला जो विकार विचार छूटेगा, ये मैं हूँ की जो मान्यता छूटेगी, शरीर में ममत्व भाव छूटेगा, उसका नाम है कायोत्सर्ग। शरीर का छूटना तो आयु कर्म के अधीन है ना, शरीर तो तब छूटेगा जब आयु कर्म समाप्त होगा, लेकिन शरीर छूटने के पहले शरीर को अपना मानना तो छूटेगा ना, तो शरीर को अपना मानना छोड़ना, उसका नाम कायोत्सर्ग, उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। और लोगों ने तो क्या समझ लिया कि बस ऐसे ही सीधे खड़े हो जाओ और नो नमोकार मंत्र बोलो, ये कायोत्सर्ग, ऐसा नहीं। तो शरीर का ममत्व छोड़कर पंच परमेष्टि का स्मरण करना, पंच परमेष्टि का ध्यान करना, है ना, उसको कायोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो वो कायोत्सर्ग करता है। तथा अज्ञान भावते, एक पैराग्राफ और देख लेते हैं हिंसा त्याग वाला। तथा अज्ञान भावते हैं जो पूर्व काल में माना वही जो दिन से रात या रात से दिन तक सुबह तक, अज्ञान भावते जो पूर्व काल में मैं पृथ्वी काय का खोदना, कुचलना, कूटना इत्यादि करी घात किया होए, पृथ्वी का एक जीवों का ऐसा घात किया,
खोदा, मिट्टी खोदी, जमीन खोदी, ऐसा खोदा वैसा खोदा, घात किया हो। तथा अवगाहना करी, अवगाहने मतलब वो जैसे नदी में प्रवेश करते हैं ना, नदी में बैठे अंदर तैरने के लिए, नहाने के लिए, वो अवगाहना करी। बिलोने करी, बिलोने के लिए पानी को बिलो रहे मतलब कुछ भी काम में ले रहे हैं, ठीक है। छिड़कने करी, छिड़कते हैं। स्नान आदि करी, जल काय का जीवा की विराधना करी। होता है दिन भर में अपने काम, है ना। मकान है तो धुलाई वुलाई भी होगी, है? या गाड़ी धोई, अरे और कुछ नहीं तो कपड़े धोए, बर्तन धोए, अपना खुद को शरीर को धोया, खाना धोना किया, ये सब क्या है? ये छिड़कने करी, स्नान आदि करी, जल काय के जीवा की विराधना करी। देखिए एक चीज है, ये पहली लाइन में लिखी है ना छपे हुए में, कुचरना कूटना इत्यादि किया हो, तो किया हो के पहले से घात जोड़ लीजिए, इत्यादि से घात किया हो, तो किया हो के पहले से घात जुड़ जाएगा। डूब कर बिलो कर, ये तो आगे तो आ गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं? विराधना करी तथा जड़, एक सेकंड कुछ छूट गया, अग्नि काय के, तथा दाबना, बुझावना, अ, कसेरना, कूटना इत्यादि करी, अग्नि काय के जीवन की विराधना। अब आज के जमाने में तो अपन दो चार तरह से आग का बहुत काम में लेते हैं। अरे आग के बिना दिन भर में अपना कोई काम नहीं। ये जो लाइट है, करंट है, ये आग ही तो है, इसके बिना कोई काम नहीं होता। भोजन बनेगा आपका आग से, वो स्पष्ट आग, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोवेव चलाओ, फ्रिज चलाओ, फ्रिज 24 घंटे चालू होता है, पंखा चलाओगे, लाइट चलाओगे, और चीजें चलाओगे, ये सब आग का ही तो है। दबाना बुझाना ये सब क्या है? चालू करना बुझाना, ये सब अग्निकाय के जीवों का घात है। तो कूटना आदि करी, अग्निकाय के जीवनी की विराधना कर, तथा बीजणा इत्यादि करी, पवन काय का जीवा की विराधना करी। बीजना मतलब, बीजना बोलते थे पहले, ऐसे छोटी छोटी पंखियां होती थी, हाथ से बीजना करते थे, है ना। व्यजन शब्द इसी से, व्यजन का ही बिगड़ा हुआ बीजना है। पंखी, हाथ की पंखी होती है, ऐसे ऐसे झलते हैं ना, पहले वो चला करती थी। आज के जमाने में आपके पंखे, कूलर, एसी, ये सब आ गए, ठीक है। इन जीवों की विराधना करी तथा बीजना इत्यादि करी, पवन काय का जीवा की विराधना करी, तथा जड़ कंद मूल छाल कूपल पत्र फूल फल डाला डाली सीख तृण घास, बोलो घास भी, बेल गुल्म वृक्षादिक का तोड़ना छेदना बंधारना उपाड़ना चावना रांधना बांटना इत्यादि करी, वनस्पति काय की विराधना करी। वनस्पति काय का घात तो अपन रोज ही करते हैं। हाँ, पर्व के दिनों में अपन हरित काय का त्याग कर देते हैं, लेकिन बाकी भी तो वनस्पति है ना। और बाकी वनस्पति का जैसे गेहूं है, अनाज है, दालें हैं, ये हरित काय तो नहीं है। जैसे आज 14 से तो आज बहुत से लोग नहीं खाए, लेकिन ये जो अनाज वगैरह अपन खा रहे हैं, इसको उगाने में भी तो घात हुआ है, ये भी तो पहले हरित काय ही थी। तो जीवों का घात तो हुआ ही है अपने इस भोग के। क्या 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 लिखा? जड़ कंद मूल, बच्चे बैठे बैठे को पौधा उखाड़ दिया, फूल उखाड़ दिया, पत्ती तोड़ ली, घास पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। लोग बाग तो घास लगाते हैं। तो किसी ने बताया था, अमेरिका में तो नियम है, वो आपको घास उतनी रखनी पड़ेगी, है 2-3 इंच की, 3 इंच की तो रखनी पड़ेगी। अब अपने जो बहुत संपन्न है, उन्होंने तो ऐसा वो करवा लिया कि भाई नकली घास बिछवा दी। तो नकली की भी कुछ मना थी शायद, या जो भी हो, वहां के नियम अपने को पता नहीं, जो रहते हैं वो जानते हो, है ना। कि 3 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, अब उसकी संभाल भी करो। उदाहरण है 3, अब वो जो भी हो 1-2 इंच का, अब उस पे ही खेलना कूदना ये सब होगा, है। बाग बगीचे में जाएंगे पिकनिक मनाने, तो ऐसी जगह जाते हैं लोग। फल फूल डाला डाली सीख तृण तिनका, घास बेल, लताएं हैं, बेल हैं, गुल्म वृक्षादिक का तोड़ना, तोड़ देते हैं, छेद देते हैं, बंधारना, बंधारना मतलब वही छीलना, आप सब्जी छीलते हो, जैसे छिलका वगैरह उतारते हो, उसको बंधारना कहते हैं, है ना। वो तो छीलना हुआ, बंधारना माने उसके टुकड़े का, ऐसा, है ना। उपाड़ना, उखाड़ देना, चावना, चबाते भी हैं, और नहीं तो क्या करते हो, चबाते ही तो है वनस्पति को, है? कोई भी फल है, जैसे केला है, तो केला सीधा खाने लगे तो चबाया ही तो है, और क्या किया। सीख यानी कोई भी ऐसी टुकड़ा, सीख का टुकड़ा होता है ना, सीख जैसे झाड़ू में सीख होती है, उस तरह की कोई भी सीख वगैरह, है? अरे नीम की दातुन बना लिया, वो दातुन सीख ही तो है, और क्या।
सलाई, छोटी सलाई सींग कहता है, तो उसको भी चबाता है। रांधना बांटना इत्यादि करी, वनस्पति काय की विराधना करी, वनस्पति काय की वहां पे बहुत विराधना। तिन से उत्पन्न भया पाप कर्म, तिनका नाश परमेष्टि के प्रभाव ते मेरे हो। क्या? इनका परमेष्टि के प्रभाव से, परमेष्टि के प्रभाव से माने कि वो तो मैं ही करूंगा। इनका नाश पंच परमेष्टि के जाप के प्रभाव से मेरे हो जाए, और परमेष्टि के ध्यान का प्रभाव से अब मेरा परिणाम हे काय के जीवन के घात से परान्वित हो। देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन जुड़ेगी, ये जो जाप के प्रभाव से हो जाए ऐसा लिखा ना, इससे आगे जोड़िए, और परमेष्टि के ध्यान के प्रभाव से, और परमेष्टि के ध्यान के प्रभाव से, आगे लिखा हुआ है अब मेरे परिणाम छह काय के जीवों के घात से परास्त, और परमेष्टि के ध्यान के प्रभाव से अब मेरे परिणाम छह काय के जीवों के घात से परान्मुख हो। जब मैं इन छह काय के जीवों का घात नहीं करूं, पंच परमेष्टि से प्रेरणा लेकर के अब इन जीवों का घात छोड़ूं, या और क्या लिख रहे हैं, संयम भाव की प्राप्ति हो, मुझे संयम भाव प्राप्त होगा, मेरे जीवन में संयम आ गए, ये असंयम का जो भाव है ये सब दूर से छूटे। कसेरना ऐसा ही कुछ है, घिसना काटना वगैरह ये सब कहलाता है कसेरना। आज के संबंध में आया था ना कसेरना, एक सेकंड, कसेरना यहीं पे आया था। देखिए, है ना, ये कसेरना शब्द उसी के संबंध में था ना, आग से संबंधित ही कुछ भी उसको दबाना बुझाना, सुलगाना, शायद सुलगाने को कहते होंगे कसेरना, पुराना शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी बात है, ये हिंसा त्याग का विचार यहाँ पे आया है। अब इसके आगे प्रमाद त्याग की बात आएगी, इसको अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज मोक्ष निधान पाओ, गाओ अनंत ऋषि के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार।